फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो चुका है, डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग में हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन भी समझ ली और पिक्टोग्राफ भी हम लोगों ने समझ लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। अगर आप लोग वो वीडियोस देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने थोड़े इजी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने डाटा हैंडलिंग की जो इंट्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इन्होंने, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका एक टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के टेस्ट का हुआ, व्हाट इज अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब हमें इतने सारे मार्क्स बता दिए, 40 बच्चों के मार्क्स हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिए। अब 40 बच्चों के मार्क्स में हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये इजी वे में पता करना है कि कितनों के 1 मार्क्स आए, कितनों के 2 आए, कितनों के 3, कितनों के 4। तो आप ध्यान से देखो, 10 मार्क्स तो किसी के भी नहीं आए हैं। हाईएस्ट हमारे 9 मार्क्स आए हैं और सबसे कम हमारे 1 मार्क्स आए हैं। तो हम यहाँ पर पहले मार्क्स की लिस्ट बना लेते हैं। तो हमें कितने मार्क्स मालूम करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्योंकि हमने देख लिया कि हाईएस्ट हमारा 9 है और लोवेस्ट हमारा 1 है, तो हमने उसके बीच के सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए। अब हम फटाफट से काउंट कर लेते हैं। पहले हमने टैली मार्क्स लगाना सीखा हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा 1 हमारा कितनी बारी आ रहा है, ये हो गया 1। हम इसको दूसरे कलर से करते हैं। पहला हो गया 1, तो हमारा 1 कितनी बारी आ रहा है, 1। एक हो गया यहाँ पे मार्क्स। दूसरी लाइन में हमारा एक बार वहां पर आ रहा है, ये हो गया 2। थर्ड लाइन में हमारा 1 कहीं नहीं आ रहा, फोर्थ लाइन में हमारा 1 कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा जो है 1 मार्क्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के पास है। क्लियर। पहले हम सारे टैली मार्क्स लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया 2 मार्क्स वाला। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर भी एक ही है, तो यहाँ पर भी हमने 1 लगाया। सेकेंड लाइन में हमारा एक है, यहाँ भी 1 लगाया। थर्ड लाइन में भी हमारा एक है, हमने यहाँ भी एक और निशान लगाया, मार्क लगाया। और फोर्थ लाइन में हमारा कोई नहीं है, तो हमारे 2 मार्क्स के स्टूडेंट्स कितने हो गए, 3। थर्ड, अब ये 3 मार्क्स के स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट रो में देखा एक बार है, 1 टैली मार्क। सेकेंड रो में देखा, ये भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टैली मार्क। थर्ड रो में देखा, यहाँ भी ये 1 टाइम्स है, यहाँ भी एक टैली मार्क। और फोर्थ रो में देखा, हमारा थर्ड भी, 3 भी और नहीं है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी इनको निशान लगा के, चाहे तो आप इनको कट कर करके इनके निशान लगा सकते हो। अगर आप ऐसे काउंट कर सकते हो तो आप ऐसे भी मार्क्स लगा के इनको काउंट कर सकते हो। तो अब इसके बाद देखते हैं 4 हमारा फर्स्ट रो में 1 और 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर 2 मार्क्स लगा लिए। सेकेंड रो में हमारा जो 4 है 1 और ये 1 टाइम में हमने एक और मार्क्स लगाया। और थर्ड रो में हमारा 4 1 टाइम में हमने एक और मार्क लगाया। फोर्थ लाइन में 1 2 3 टाइम्स है। अब हमें ये सीखा हुआ है कि टैली मार्क्स अगर 4 से ज्यादा आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो 5th वाला है वो हमारा हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद 2 और हमें मार्क्स लगाने हैं, तो हमने यहाँ लगा दिए 2 मार्क्स। अभी हम टैली मार्क्स लगा रहे हैं, फिर उनको हम काउंट करके यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर। अब 5 वाला काउंट करते हैं। 5 वाला फर्स्ट लाइन में 1 और 2 टाइम्स हमारा फर्स्ट लाइन में हो गया, तो 2 टैली मार्क्स यहाँ हो गए। सेकंड लाइन में हमारा 1 टाइम, सॉरी यहाँ 5 देखना है, 1 2, ये भी 2 टाइम्स हो गए। तो 4 तो हमारे यहीं पर ही हो गए। 4 के बाद अगर 5th आएगा तो हम उसको कट कर देंगे। हम 5 के ग्रुप बनाते हैं। सेकेंड लाइन भी होगी। थर्ड रो में हमारा 5 1 टाइम हो गया, यानी कि हमने इसको कट कर दिया। और फोर्थ रो में 1, ये भी 1 टाइम होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा एक और 1 आ गया, मार्क आ गया, टैली मार्क आ गया। अब 6 वाला देखते हैं। 6 वाला फर्स्ट रो में 1 टाइम है, सेकेंड रो में भी 1 टाइम है, थर्ड रो में भी 1 टाइम है, और फोर्थ रो में 1 2 3 एंड 4 टाइम है। फोर्थ रो में 6 जो है 4 टाइम है, तो 1 2 3 एंड 4। तो हमने कैसे काउंट किया, 1
2 कट कर दिया, 3 एंड 4, ये 4 टाइम्स हमने 6 जो है यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब 7 वाला देखते हैं। 1 फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 1 एंड 2, 1 2, थर्ड रो में 1, ये हो गया 1, फोर्थ रो में 1, फोर्थ रो में भी एक 1 हो गया। तो ये हमने इस तरीके से 7 का भी लगा लिया, 7 मार्क्स का। और 8 मार्क्स के देखें, 1 यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया। सेकंड रो में 8 है नहीं, थर्ड रो में 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स हो गया। और फोर्थ रो में भी 8 हमारा है नहीं। अब हम 9th वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया। इस रो में हमारा 9 कोई नहीं है, सेकंड रो में 1, ओनली 1 टाइम 9 है, 1 हो गया। थर्ड रो में 1 टाइम 9 है, ये भी एक टैली मार्क हो गया। और फोर्थ रो में 1 टाइम है, ये भी एक टैली मार्क हो गया। तो आई होप अब देखो समझ में आ गया, हमने टैली मार्क्स लगा लिया फटाफट। अब हमें सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 मार्क्स इनको मिले हैं वो कितने हो गए, 2 हो गए। जितनों को 2 मार्क्स मिले हैं वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हो गए। जितने लोगों को 3 मार्क्स मिले हैं, ये भी 1 2 3 हमारे 3 स्टूडेंट्स हो गए। जितनों को 4 मार्क्स मिले हैं, तो ये हमने ग्रुप बनाया था 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, 5 6 एंड 7। तो 7 स्टूडेंट्स को मिल गए हमारे 4 मार्क्स। ऐसे ही 5 वाला काउंट किया, 1 2 3 4, ये ऐसे कट लगा, इसका मतलब ये 5 है, बार बार काउंट करने की जरूरत हमको नहीं है। तो 5 के कितने हो गए, 5 एंड 6, एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गए 6। 6 के कितने हो गए स्टूडेंट, जितने लोगों को 6 मार्क्स मिले हैं, 5 6 एंड 7, ये भी 7 हो गया। और 7 कितने लोगों को मिले हैं, 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 8 कितने लोगों को मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं। और 9 कितनों को मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा टेबल बना लिया। अब आप इसको काउंट करके चेक कर सकते हो, ये आपका टोटल 40 स्टूडेंट्स ही होंगे, क्योंकि टोटल 40 स्टूडेंट्स है, तो 40 स्टूडेंट्स के ही हमने मार्क्स नोट डाउन किए, तो ये टोटल 40 स्टूडेंट्स ही होंगे। तो हम इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपकी बुक में इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके मार्क्स या तो 7 के बराबर है या 7 से ज्यादा है, और मोर देन 7। तो 7 से काउंट करेंगे, मार्क्स हमको पूछे 7 वाला, तो हमने ये वाला देखना है 7 उसके आने चाहिए या 7 से ज्यादा आने चाहिए। तो 7 8 और 9 मार्क्स वाले हमको टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर बताने हैं। तो ये कितने हो गए, 5 4 और 3 हमें करना है, इनको सिर्फ ऐड। तो 5 + 4 9 10 11 एंड 12। तो टोटल हमारे पास इसका आंसर कितना आ गए, 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो 7 है या 7 से ज्यादा है। क्लियर, इस तरीके से हम अपने टेबल बना के हमने इसका आंसर फटाफट से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब उन्होंने बोला 4 मार्क्स से कम वाले मार्क्स कौन से, 4 के बराबर नहीं बोला, यहाँ पर बोला था इक्वल टू और मोर देन, यहाँ पर बोला 4 से कम। तो 4 से कम हमें देखने हैं, तो यानी 4 तक तो हमें काउंट करना ही नहीं है, 3 2 और 1 वाले, यानी कि इसके ऊपर वाले ही हमको काउंट करने हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो यहाँ कितना आ गया, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके मार्क्स जो है 4 से भी कम आए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन करने का मेथड अच्छे समझ में आ गया है, किस तरीके से टैली मार्क्स लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।